बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ट्रिक में कल मैंने इसको चर्चा किया था। एक संख्या है, किसी एक संख्या को n को भाजक d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 आता है। तो उसी संख्या के 7 गुना को भाजक d से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। कल हमने बताया था कि जब n को किस संख्या n है उसको d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है हमारा दिया हुआ प्रश्न में 8। शेषफल जो दिया है शेषफल 8 दिया है। अगर इसके कितना गुना दिया हो 7n यानी 7 गुना उसी संख्या के 7 गुना यानी 7 गुना n बाई डी। इसका रिमाइंडर होगा यानी जो हमारा शेषफल है शेषफल डायरेक्ट जो जितने गुना संख्या होगा उसके जो रिमाइंडर शेषफल से डायरेक्ट गुना होगा 7 गुणे 8। जो हमारे जितना गुना संख्या होगा उससे पहले से जितने डिवाइड किए उसी संख्या से जो डिवाइड किया जो भाजक से डिवाइड किए थे 8 आया तो उसके से डायरेक्ट जितना गुना संख्या हो उससे डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 7 या 56 इसका शेषफल होगा। शेषफल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी संख्या में अगर हम कुछ चेंज करके बनाते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में अगर दिया हुआ 7 गुना को डिवाइड करने पर शेषफल दोबारा दे देता है। अगर दिया हो 7 6 दिया चाहे 9 दिया हो तो दिया है हो तो डी का मान क्या होगा। डी का मान क्या होगा और संभावित मान कितने होंगे यानी कौन कौन होंगे। इतना हमारा दिया हुआ है। ये तो हमारा क्वेश्चन से आ गया कि ये हमारा जो अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़े उसके लिए ये हमारा इतना आ गया। बट इसका जो मान दिया हुआ हमारा जो रिमाइंडर जो दिया हुआ हमारा है यहाँ पे दे दिया है 9। रिमाइंडर दिया गया है 9। तो हम अगर इसमें यानी हमारा जो रिमाइंडर से डी से ये शेषफल बड़ा है इसलिए 9 दिया हुआ है, इससे हमको छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हमारा ए दिया हुआ है कि इसलिए हमारा इसको पहले हम अगर फिर से डी से डिवाइड करते हैं 56 भागे डी। इसका हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 9। इसको 9 आने के लिए क्या 56 से 9 घटाएंगे यानी 47 प्लस 9 राइट बाई डी। ये हो सकता है ना। इसका रिमाइंडर यानी 0 करेंगे। ये तो ऑलरेडी रिमाइंडर 9 बचा है इसलिए डी का मान डायरेक्ट 47 होगा। इसलिए डायरेक्ट संभावित मान ए क्यों हुआ क्योंकि इसका जो हमारा दिया गया है ए 47 एक अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या नहीं होता तो हम संभावित मान निकाल सकते थे और अधिक हो सकता था। इसी बेस पर और हम एक क्वेश्चन लेते हैं बनाते हैं। इसको देखते हैं आगे क्वेश्चन एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक यानी जो डी है वो है 2 अंकों का है से विभाजित करने पर शेषफल 68 आता है यानी 68 आता है। और 5n को d से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है। तो d का मान ज्ञात करें। ठीक, d का मान ज्ञात करना इसमें दे दिया है। तो पहला हम रूल अप्लाई करते हैं। पहला n बाई डी का मान रिमाइंडर जो हमारा आया है डायरेक्ट आया है 68
जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसका डायरेक्ट अगर 5 n है, 5 n से d से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 68 × 5। डायरेक्ट हम बताया था ना कि जो सिंपल आता है उसके डायरेक्ट जितना गुना संख्या उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 30, 4 × 34, 340 होगा रिमाइंडर। बट हमारा रिमाइंडर इतना का रिमाइंडर हमें दे रखा है कितना 8, यहाँ पर 8 देना, सिंपल 8 आता है। जब 5 n को d से विभाजित किया जाता है तो सिंपल 8 आता है। तो हमें इसमें से अगर यानी d से जो सिंपल d से बड़ा है हमारा जो भाजक उससे बड़ा है, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं 332 + 8/d, यानी जो हम प्लस रूल से जो सिंपल मेथड बढ़ाए हैं तो इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी सिंपल इसका 0 है, ये 8 ऑलरेडी 8 है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रिमाइंडर 8 आना चाहिए। यानी हमारा जो d होगा इसका गुणनखंड होगा या इसके बराबर या इसी का गुणनखंड होगा। तो 332 का गुणनखंड निकालेंगे, क्या होगा 332 का हम गुणनखंड निकालते हैं, 332 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 2 × 2, 332 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 से 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6। अगर इसमें देखा है तो क्या हमारा गुणनखंड होगा 332 × 1, संभावित मान 332 से × 1 होगा, या 168 × 2 होगा, या 83 × 4 होगा। तो इसमें से एक गुणा नहीं करना हमको संभावित मान निकालना, डायरेक्ट निकालने के लिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो 2 होगा या 4 हो गया, 83 हो गया, 83 × 4 हो गया, 83 × 2 होगा, ये हमारा संभावित मान होगा, जो d का मान होगा संभावित। लेकिन क्या पूछा है d का, ये 2 अंकों का है, d का है 2 अंकों का है, d 2 अंकों का है, इसलिए d का मान डायरेक्ट 83 हो जाएगा। अगर 3 अंक का पूछता है तो या 332 होगा या 83 × 2। अगर 3 अंक के पूछता है, अगर डिविजिबल 3 अंक का है, इसलिए ये होता। लेकिन और एक बात है, 2 छोटा नहीं हो सकता क्योंकि 2 दूना के 4 तो नहीं हो सकता, यानी 2 होगा, क्योंकि पहला ऑलरेडी हमारा 68 है, जो सिंपल आया है डी से डिवाइड करने पर 68 है, यानी डी का मान जब भी होगा या तो इससे सिंपल से बड़ा होता है हमेशा। लगता है ना जी, यहाँ पर कोई मान भाजक है, डी से भाग कर रहे हैं, एन को डिवाइड करें, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, तो जो भी डी होगा बड़ा होगा 8 से, रिमाइंडर होता है ना, ये बड़ा होता है हमेशा, रिमाइंडर बड़ा होता है। इसलिए हमें कभी ये भी ध्यान देना कि इससे जो सेसपल आया सबसे बड़ा होना चाहिए, जो भी सेसपल से हमेशा बड़ा होगा, जो भी इसका जो भाजक होगा डी रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। तो एक रिमाइंडर 68 है, एक 8 है, इससे दोनों से बड़ा होगा तो हमारा 83 होगा। 2 अंक पूछा ही है, 3 अंक पूछा था तो इससे 2 से गुणा करते हैं, चाहे 1 से गुणा करते हैं या 2 से गुणा करते हैं, 2 से या 4 से गुणा करते हैं, तो 3 अंक को निकल जाता है। लेकिन हमको 2 ही अंक पूछा, इसलिए आंसर 2 अंकों का 83 आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर बनाते हैं। किसी संख्या को भाजक d से भाग देने पर शेषफल हमारा 10 आता है और n² को d से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो d का संभावित मान क्या हो सकता है। दी है डायरेक्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन करते हैं। n/d के मान शेषफल, हमारा जो शेषफल है, शेषफल दिया हुआ है 10 है। अगर n² से d से भाग करने पर तो n² है, यानी इसका स्क्वायर है, डी का स्क्वायर। हम बताया था अभी क्वेश्चन बताएं कि जितना स्क्वायर होगा चाहे मल्टीप्लाई होगा, अगर हम डायरेक्ट फार्मूला बेस पर बनाएंगे रूल के अनुसार, डायरेक्ट शेषफल उसी में उतना ही होगा। यानी 10 का n को डी से भागने पर 10 स्क्वायर, तो n² का डी से भाग करेंगे, इसके स्क्वायर होगा, यानी 10 × 100 हो जाएगा इसका शेषफल 100 होगा। लेकिन मुझे इसका मान दिया, n को n² को d से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो हमारा 4 शेषफल है। तो यानी जो है d से बड़ा है, जो हमारा शेषफल है d से बड़ा है, इसलिए इसको हम 96 + 4 लिख सकते हैं, यानी d। लेकिन फिर दोबारा भाग करेंगे ना, तो ये जो हमारा d होगा हमेशा इसका रिमाइंडर भाग करेंगे d से 96 को, तो 0 आना चाहिए, तभी 0 + 4 = रिमाइंडर शेषफल 4 बचेगा, 4 दिया हुआ है। इसलिए 96 का अब
डी का मान संभावित होगा 96 का गुणनखंड। 96 का गुणनखंड क्या हो सकता है? देखिए, पहला होगा 96 गुणे 1, या फिर 48 गुणे 2 ना, फिर 32 गुणे 3, 24 गुणे 4, 24 गुणे 4, या 16 गुणे 6, या 12 गुणे 8। यही हो सकता है। इससे अब कोई बचा है? अब कोई नहीं, इससे कोई नहीं, छोटा कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा गुणा भागा कोई इससे छोटा नहीं हो सकता। संभावित मान कितने हो सकते हैं? या तो 96 होगा, या 48 होगा, या 32 होगा, या 24 होगा, या 16 होगा, या 32 होगा, 12 होगा। यानी कितने मान संभावित हो इसके? डी का मान क्या क्या हो सकता है? 96 होगा, या 48 होगा, या 32 होगा, या 24 होगा, या 16 होगा, या 32 होगा। इसमें से 1 2 3 4 5 6, यानी संभावित मान होगा डी का मान। संभावित मान क्या क्या हो सकता है? 96, 48, 32, 24, 16, 12। अगर इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछेगा, और यहाँ पे देख लीजिए डी का सबसे शेषफल कितना है? जो भी संभावित मान होगा, इसलिए डी का मान हमेशा 10 से बड़ा होगा, क्योंकि हमारा जो शेषफल 10 दिया हुआ है, सबसे बड़ा शेषफल कितना है? 10 है। तो हमेशा जो भाजक होता है, रिमाइंडर शेषफल से बड़ा होता है। जब भी हमारा होता है रिमाइंडर, भाजक होता है, डी से बड़ा होता है, यानी शेषफल से बड़ा होता है डी। यानी जो हमारा शेषफल आया 10 आया, लेकिन रिमाइंडर इससे बड़ा होगा, इसलिए 12। इससे छोटा नहीं ले सकते हैं, इससे छोटा लेंगे। अगर इसका तो भी 1 भी हो सकता है, 2, 1 तो नहीं है, मान लीजिए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि 2 3 4 6 8 ये भी तो है, इसका गुणनखंड है। लेकिन इसका गुणनखंड डी से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो रिमाइंडर 10 है इससे बड़ा होना चाहिए। तो 8 छोटा है, 6 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 2 भी, 3 भी छोटा है, इसलिए हम संभावित मान कितना लेंगे? 1 2 3 4 5 6 होगा आंसर इसका। संभावित मान कुल 6 होगा, तो संभावित मान बराबर 6 आंसर होगा हमारा यही टोटल संभावित मान। अगर कोई ऑप्शन में इसका आंसर आता है, ऑप्शन में कोई भी आंसर आए, कौन डी का मान जो भी होगा, हम डायरेक्ट उसको टिक लगाएंगे। अगर 2 अंक पूछा है तो कोई भी, अगर 2 किसका मल्टीप्लाई पूछा है तो कोई भी, या कुछ और पूछा है, जो भी इसके अनुसार इसमें से जो आपको लगता है कि आंसर होगा वही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन के अनुसार हम फ्लो करेंगे। ये मेरा नंबर सिस्टम पर, शेषफल परिणाम पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे। अगर अच्छा लगता है तो मुझे प्रोत्साहन करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे वीडियो आपके लिए और लाऊंगा ज़रूर। थैंक यू।